बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियाँ नसीब फरमाए। आज देखें, आज की वीडियो है हमारी, ये गले का डिज़ाइन बड़ा ब्रांडेड ज़बरदस्त ये गले का डिज़ाइन है। इसमें ये पर्ल वगैरह के मोती भी लगाने हैं, लेस लगानी है, लेस से इस गले को बनाएंगे। तो एक अच्छा डिज़ाइन है आज जो हम मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, इसको बनाने का तरीका, डिज़ाइन को सबसे पहले आप इसका चेस्ट साइज़ नोट कर लें कि कितने चेस्ट पर हमने इस डिज़ाइन को बनाना है। 21.5 चेस्ट नाप है इस शर्ट का, इस पर हमने इस गले को बनाना है। नोट करें, बड़ा खूबसूरत सा इसका प्रिंट है। अच्छा, अब देखें, डिज़ाइनर ने जो हमें दी थी वो सिर्फ़ फ्रंट बॉर्डर दिया था और ये आस्तीनों का बॉर्डर दिया था, हमें स्लीव्स का बॉर्डर दिया था। तो अब हमने इसकी मैचिंग किस तरीके से करनी है गले की, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, 1 गज लेस सिर्फ मैंने बाजार से ये फ्लावर वाली ले ली है। इस पे पर्ल का मोती अभी नहीं लगा हुआ है, तो वो पर्ल का मोती भी हमने लगाना है। तो ये किस तरह से बनाएंगे हम इसको, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीका। देखिए, करना क्या है, इसको गले को हमने ऐसे कटिंग करना है। सबसे मेन पॉइंट है इसका गला कटिंग करना, बनाना बहुत ही आसान है। 7 इंच गले की चौड़ाई हमने इसकी रखी। आप चाहें तो छोटा बड़ा अपने नाप के हिसाब से कर सकते हैं इसको। अब देखें, इसकी डीप भी इस तरह क्रास में हम नापेंगे और 7 इंच ही हमने इसकी रखनी है। याद रहे, 21.5 इंच चेस्ट साइज है इनका। अब ये जो डीप का हमने 7 इंच का निशान लगाया है, इससे 2 इंच ऊपर हमने इसको अभी छोटा करना है। फिर इसको बाद में बड़ा कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखें, हमने इसको इस जगह पर से एक अच्छी ज़बरदस्ती गोलाई का निशान हमने इस जगह पर लगाना है। ठीक है, इस जगह पर हम लगाएंगे 1 इंच का निशान। यहाँ 1 इंच इसको हमने खोलना है। ठीक है, और ऊपर से हमने इस गले का निशान लगाना है 14.5 इंच। देखें, बिल्कुल स्ट्रेट निशान 14.5 इंच हमने लगाना है, और ये जो नीचे 14.5 वाला निशान है, वहां से हमने इस 1 इंच वाले निशान तक इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग करनी है। बिल्कुल आसान डिजाइन है ये। अब एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ हमने बुकरम में मार्जिन रखना है, ये आप सबको पता है, और सब तरफ से हमने देखें इस तरह मार्जिन बुकरम में रखना है। ये जो ज़ाया करते हैं हम बुकरम कटिंग करके, इसको चिपका लिया करें इस तरीके से जैसे मैंने चिपकाई है। इससे गला बहुत अच्छा और फिनिशिंग से कटिंग होता है, आगे पीछे नहीं सरकता हाथों से। देखें, इसको कटिंग करने का तरीका, बिल्कुल जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग पर ही हमने गले की कटिंग करनी है, आगे पीछे हमने नहीं करना। बिल्कुल इस तरीके से बाहर से भी ये हम इसको देखें सेट कर लेंगे। बिल्कुल एक जैसा गला कटिंग किया करें। ये चौड़ा पतला गला अगर कटिंग होता है वो अच्छा नहीं लगता। गला कटिंग हो चुका है, इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर रखकर देखिए मैंने चिपका भी लिया है। बिल्कुल इस तरीके से ये सारा जो इसका कपड़ा था, ये सब मैंने इसका फ़ोल्ड कर दिया है सिलाई से ही। ठीक है, अब इसको हमने शर्ट के फ्रंट साइड पर रखना है। पहले लगानी है सेंटर की सिलाई, इसको रोकना है। फिर उसके बाद बुकरम के बराबर-बराबर हम सिलाई को नीचे से लेकर वापस ऊपर की तरफ लेकर आ जाएँगे। इस तरीके से आसानी से इस पे आप सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखें, यहाँ पर डीप कट लगाने हैं और गोलाई में हमने करीब-करीब कट लगाने हैं। ये हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, जितना करीब कट लगाते हैं हम लोग गले पर, तो गला उतना ही अच्छा टर्न होता है, बहुत फिनिशिंग से टर्न होता है। गले की गोलाई अच्छी आती है। यहाँ से देखें, हमने एक अच्छी-सी फ्रेश नोक निकालनी है इसकी और गले को जमाना है। वही तरीका हमेशा की तरह के पहले डिज़ाइन को या गले को बैक साइड से जमाया जाता है, जैसे मैंने जमाया है। आपको भी हमेशा यही कहता हूँ, बाद में फ्रंट साइड से बस आप हल्का सा प्रेस इसको लगा लें। देखें, अभी हमने इसकी तुरपाई नहीं की है। ठीक है, अब ये जो हमने कटिंग किया था 1 इंच ऊपर से मैंने इसको कटिंग करते वक़्त निशान लगाया था, यानी कि खुलने के बाद 2 इंच हो गया है। ठीक है, इसको इस तरह जमाना है। 2 इंच हमने इसकी जो डीप को कम किया था, इस तरह 2 इंच का निशान इस जगह लगाना है और यहाँ पर लगाना है हमने ये कपड़ा। अच्छा, ये देखें, ग्रीन कलर की मैंने इस पर एंकर के धागे की सिलाई लगा ली है, बुकरम ज़ीरो की लगाने के बाद, और फिर पीछे
बगैर बुकरम का कपड़ा मैंने इसके टर्न कर लिया है। ठीक है, इस कपड़े को लगाएँगे हम इस जगह, इसको लगाने का तरीका देखें बिल्कुल सादा तरीका है। इस तरह से हमने हल्का-सा बस ग्लू लगाना है खाली कपड़े को रोकने के लिए। इस कपड़े को हम इस जगह पर चिपका देंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है। अब आपका कपड़ा आगे-पीछे नहीं होगा, कपड़ा चिपक चुका है। ठीक है? इसको अच्छे से प्रेस लगा लेंगे ताकि ये सूख जाए। ठीक है? अब देखें हमने करना क्या है, इसकी सिलाई कहाँ से लगानी है। जो हमने ये गला शर्ट पर रखकर टर्न किया था, वो जो हमारी पुरानी सिलाई है, उस पुरानी सिलाई पर ही हमने सिलाई को लगाना है, बिल्कुल इस तरह जड़ में सिलाई लगानी है गले की। ऊपर से सिलाई नहीं लगाएँगे, अगर ऊपर से सिलाई लगाएँगे तो एक अच्छा लुक नहीं आएगा। दर्जियों वाला काम सिखाता हूँ मैं आपको हमेशा, जिस तरह ये टेलर्स होते हैं ना, छुपा-छुपा के काम कर रहे होते हैं, तो उनके कामों में फिनिशिंग इसी वजह से आती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा सिलाइयाँ फ्रंट पर शो नहीं करते। तो ये देखें इस तरह छुपी हुई गुम सिलाइयाँ लगाया करें। अब देखें ये जो बुकरम वाला कपड़ा है, जिस पर मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाकर सिलाई लगाई थी, इस कपड़े को सिर्फ़ हमने बुकरम वाले कपड़े को कटिंग करना है, नीचे वाले कपड़े को कटिंग नहीं करना जो हमारा बगैर बुकरम का कपड़ा है। देखिए यहाँ से हमने सब जगह से इसको कटिंग करना है। सारा ये बुकरम वाला कपड़ा कटिंग करने के बाद देखिए हमने अब ये बगैर बुकरम वाले कपड़े को इस तरह से इस पर फ़ोल्ड कर देना है इस जगह, और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है अंदर से। इसको कहते हैं पक्की लब। पक्की लब गले इस तरीके से बनाए जाते हैं। चाहता तो मैं एक सादा भी इसको कटिंग कर देता, इस तरह फ़ोल्ड नहीं करता, पहले से ही तुरपाई कर लेता, पर वो मज़ा नहीं आता। गले में तो जितना ज़्यादा हो सके फिनिशिंग से काम किया करें, धागे वगैरह निकलते हुए अच्छे नहीं लगते। नोट करें, देखिए कपड़ा मैंने लगा दिया है। अब इन सब जगह पर हमने यहाँ से तुरपाई करनी है। ऊपर तक तुरपाई कर देंगे, हाथ की सुई से जो हमेशा करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारी तुरपाई हो चुकी है गले पर, सबको करनी आती है तो इस वजह से मैंने आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। लेस लगाने का तरीका देखें, लेस हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर हम ऊपर से लगाते हुए आएँगे तो ये जो गले की नोक है यहाँ पर फ्लावर पर फ्लावर चढ़ेगा। तो देखिए हमने इस तरह से ऐसे फ्लावर वाली लेस को लगाया जाता है, इस तरह से हमने लेस लगानी है, नोट करें। एक साइड पर ये लेस लगाने के बाद हमने फिर इस वाले साइड पर लेस को लगाना है। अभी ऊपर से हम बाद में लेस को लगाएँगे, पहले हमने इस जगह पर लेस के उल्टे साइड पर हमने ड्रॉप्स लगाने हैं, छोटे-छोटे से, ज़्यादा बड़े ड्रॉप्स नहीं लगाने, और इस तरह से हमने लेस को चिपकाना है। अब लगाएँगे हैं हम ऊपर वाले साइड पर लेस। अब देखें इस तरह लेस लगाने का एक फ़ायदा हुआ कि जब ये कोना, अगर हम ऊपर से लेस को लगाते हुए आते तो ये जो कोना है हमारा गले का, इस जगह पर आकर फ्लावर पे फ्लावर चढ़ता और फिर मज़ा नहीं आता। तो ये छोटी-छोटी सी बातें, ये पॉइंट सीखने के होते हैं। इन बातों पर ख़ास ख़्याल रखा करें। और ये देखें 3 फ्लावर अभी हमारे पास 1 गज़ लेस में से बच चुके हैं। अब देखें हमने करना क्या है, लेस वाले कलर का धागा मशीन पर ऊपर लगाना है और यहाँ पर हमने इस तरह सिलाई लगानी है कि हमारी सिलाई नज़र ना आए। अच्छा देखें, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि शहज़ाद भाई, अब आप तो बड़ी मशीन पर काम करते हैं, तो आपसे ये बन जाती है चीज़, हम तो छोटी मशीनों पर काम करते हैं, हमारे पास तो जो की मशीन नहीं है, बड़ी मशीन नहीं है। तो देखें ये बात छोटी और बड़ी मशीन की नहीं होती, सीने वाला होना चाहिए। देखें आज मेरे पास ये छोटी मशीन है, तो जो भी मशीन खाली होती है दुकान पर, मैं उसी पर ही बैठकर आपको फटाफट से डिज़ाइन बनाना सिखा देता हूँ। अभी बड़ी मशीन पर कारीगर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो अभी छोटी मशीन खाली थी, तो इस पर मैंने ये डिज़ाइन बना लिया। तो मशीन का कोई वो नहीं होता, काम करने वाला होना चाहिए। हर मशीन पर हर कपड़ा, हर डिज़ाइन बन जाता है। देखें बस इस तरह से हमने एक साइड लेस पर सिलाई लगाने के बाद ये दूसरे साइड पे लगानी है। अब देखिए कितनी आसानी से हमारी सिलाई लग रही है। अगर अभी हम लेस चिपकाए हुए नहीं होते, तो अभी हमने लेस को भी सँभालना होता, टेढ़ी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो इस तरह से आसानी वाला काम किया करें, पहले से चिपका लिया करें। देखिए सिलाई लगने के बाद ये कहीं पर भी नहीं गई, बिल्कुल ज़बरदस्त है। अब इस जगह फ्लावर पर हमने पर्ल का मोती लगाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह लगाना है। देखिए आपने इस तरह मशीन की ये हाथ की सुई में 4 धागे डालने हैं और फिर इस तरह से हमने मोती रखना है। एक बार निकालना है मोती को इस जगह से और फिर सुई को वापस से मोती में डालना है और फिर
दूसरी बार हमने इस तरह से इसको निकाल कर पक्का करना है। एक ही टाँके से आप लगा दें इनको, बार-बार आपको धागा काटने की ज़रूरत नहीं है। देखें गला कितनी आसानी से बनकर तैयार हो चुका है। नोट करें इसकी फिनिशिंग देखें, एक-एक पर्ल का मोती लेस पर भी मैंने लगा दिया और ये ब्रांडेड गला आपके सामने है। तो बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका है इस गले को बनाने का। कैसा लगा आपको आज का गले का डिज़ाइन, बताने का तरीका? ये आप मुझे बताएँगे अपने कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का ख़ास ख़्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।